फाइनली देखिए आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएससी बीएड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर देखेंगे। यानी आपका जो सेकंड पेपर होगा केमिस्ट्री का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर वालों का। तो ये फर्स्ट ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे बीएससी बीएड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये यहाँ पे एप्लीकेशन का लोगो है, आरजे एग्जाम्स आप लोग सर्च करोगे तो इस तरह का आपको एप्लीकेशन दिखाई देगा। आपको ये एप्लीकेशन है जो कि इंस्टॉल कर लेना है। तो फाइनली देखिए सभी के गैस पेपर आ चुके हैं, सभी सब्जेक्ट के और सभी कोर्स के गैस पेपर मिल जाएंगे। आरजे एग्जाम्स एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, यहाँ से आप लोग अपनी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं कम समय में। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप लोग ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज के मिलेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी का, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का, इन यूनिवर्सिटी का लगभग कॉमन सिलेबस है। तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले तो ई बुक के अंदर आपको ई बुक वगैरह मिल जाएगी, कुछ ई बुक पेपर वगैरह मिल जाएंगे। कोर्सेज के अंदर भी आपको पेपर मिलेंगे, गैस पेपर यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, गैस पेपर के अंदर आप लोग चेक कर लेना। नोट्स के अंदर आपको कुछ नोट्स मिल जाएंगे, फ्री पीडीएफ के अंदर फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अंदर आपको आपकी एग्जाम्स के सिलेबस देखने को मिल जाएंगे। यूट्यूब क्लासेज के अंदर जाओगे तो आपको कुछ प्रूफ मिल जाएंगे कि और आपके पेपर मिल जाएंगे पिछले सालों के। यहाँ पे आप लोग देखिए गैस पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। केमिस्ट्री का पेपर 90% मैच किया था बीएससी का। बीएससी एग्जाम पास करने की क्या ट्रिक्स हैं वो दी गई हैं। बीए एग्जाम के पेपर भी 90% मैच किए थे, अभी ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के वो लगे हैं। तो गैस पेपर से यहाँ पे एक अच्छी खासी तैयारी है जो कि कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ के अंदर जाके आप लोग अपने पिछले साल के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं जो इस साल हुए हैं बीए बीएससी में। उसके अलावा आप ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने ई बुक नहीं खरीदी तो ई बुक ले सकते हैं, आपने सीरीज नहीं लिया तो आप ई बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। सभी कोर्सेज के गैस पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो सभी विद्यार्थियों के लिए एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो आप लोगों को देखिए सबसे पहले तो वीडियो को नीचे यार कमेंट कर दिया करो कि आपको वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको देखिए गैस पेपर, तो वैसे गैस पेपर भी हमने अवेलेबल करा रखे हैं एप्लीकेशन पर। तो वो आप लोग गैस पेपर से भी तैयारी कर रहे हो। उसके अलावा कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि चैनल पर करवा दिए जाएँ, तो वो भी हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगता है। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताओ, और आपको कौन सा पेपर चाहिए उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी तरह का आपका सुझाव हो तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जितना आप सपोर्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको इस चैनल पर कंटेंट है जो कि प्रोवाइड करवाया जाएगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न आपका पूछा जाएगा, जो पेपर में प्रश्न आता है वो पूछा जाता है अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियाँ आपसे पूछी जाएंगी। उत्पाद विश्लेषण, मध्यवर्ती अध्ययन या समस्थानिक के प्रभाव या गति यानी गति के अध्ययन के उदाहरण सहित आपको समझाना है। इससे रिलेटेड आपको प्रश्न है जो कि पूछे जाएंगे। यानी रिएक्शन मैकेनिज्म पूछी जाएगी, उनके मेथड्स आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट ये प्रश्न आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए कार्बोकेटाइन है, कार्बनियन है, कार्बिन है, बेंजाइन है, नाइट्रीन है। इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, उनके स्थायित्व क्रम को आपको बताना है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड वाले को अच्छे से आपको याद कर लेना है। जो सेकंड प्रश्न है उसको अच्छे से है जो कि आपको लिखना है, रट लेना है अभी से एग्जाम से पहले। नेक्स्ट देखिए जो इलेक्ट्रो स्नेही है या फिर नाभिक स्नेही है, क्या होते हैं इनके बारे में बताना है, इनको उदाहरण सहित बताना है। यानी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आपको एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए यौगिकों को यानी RS और EZ विन्यास को यहाँ पे यानी निर्धारित करना है। आपको कुछ यौगिक है जो कि दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए एन ब्यूटेन को इस संरूपण को न्यूमैन प्रक्षेपण द्वारा दर्शाइए तथा इसकी स्थिरता की तुलना कीजिए। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि एक्सप्लेन द कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन यूजिंग न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड कंपेयर देयर स्टेबिलिटी। अगला 6 प्रश्न है कि विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन और संरूपण में अंतर स्पष्ट कीजिए। मेन चीज़ देखिए, आप लोगों ने अगर गैस पेपर नहीं चेक किए तो गैस पेपर देख लेना। गैस पेपर में आपको लिमिटेड कंटेंट मिलेगा, मात्र 10 से 12 सवाल देखने को मिलेंगे जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में। उनसे आपका 80 to 90% सेम टू सेम है जो कि फंस जाते हैं प्रश्न है जो कि। तो अगर आपको 100% अच्छे से पास होना है, अच्छी परसेंटेज बनानी है, तो आप गैस पेपर से अपनी तैयारी कर सकते हैं। गैस पेपर देख कर एक बार चेक कर सकते हैं। अगला 7वां प्रश्न देखिए, साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी और नौका संरूपण को समझाइए और फ्लैग पोल हाइड्रोजन का महत्व बताइए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है वाल्डन प्रतिपतन क्या है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। 9वां प्रश्न है टार्टरिक अम्ल की त्रिविमीय समवायता को समझाइए। अगला यहाँ पे 10वां प्रश्न पूछा गया है 1,3 ब्यूटाडाइन में 1,2 और 1,4 योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ 1,2 एंड 1,4 एडिशन इन 1,3 ब्यूटाडाइन। अगला ये पूछा गया है, देखिए ये वाला प्रश्न आपको जरूर रेडी करना है। ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये बनाना आपको सीख लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न 100% पूछा जाएगा आपके कि 1,3 ब्यूटाडाइन की आणविक कक्षीय संरचना को आपको समझाना है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये चीज़ आपको देख लेनी है।
फिर यहाँ पे देखिए बेयर का स्ट्रेंथ थ्योरी है, इसके बारे में आपको पूछा गया है, इसकी सीमाएं क्या हैं वो लिखनी है। 13वां प्रश्न है साइक्लोप्रोपेन में केलाबंद यानी जो बनाना बॉन्ड है उस पर टिप्पणी करनी है। कोरे हाउस और डिल्ड एल्डर एंड वुड्स अभिक्रियाओं पर रिएक्शन, तो आपकी कुछ रिएक्शंस आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो पक्का रिएक्शंस आती हैं। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, कोरे हाउस हो गई और डिल्स एल्डर हो गई और वुड्स अभिक्रियाएं हो गई। तो इन तीनों अभिक्रियाओं को अच्छे से देख लेना किस तरह से ये रिएक्शंस है और इनके मैकेनिज्म किस तरह से हैं, इनके बारे में शॉर्ट नोट्स में आपको देखना है। अक्ल का नियम है जो कि देखिए जो इस बार वैसे बीएससी फर्स्ट ईयर की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें भी ये पूछा गया अक्ल का नियम, यानी 4n+2 वाला। तो ये एक बार पढ़ के चले जाना, आ सकते हैं आप लोगों के। प्रतिस्थापियों का निर्देशकारी प्रभाव क्या है, NO2 और Cl NH2OH समूहों के प्रभाव को आपको समझाना है। 17वां प्रश्न है बेंजीन की आणविक कक्षीय संरचना और केकुले संरचना की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। 18वां प्रश्न है बर्च अपचयन यानी बर्च रिडक्शन क्या है, इसके बारे में आपको समझाना है। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला है, SN1 SN2 वाला, तो इसको ज़रूर चेक करके ले जाना। SN1 SN2 वाला पूछा भी गया है बीएससी के 2026 के एग्जाम में। SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझाइए और उनमें अंतर है जो कि आपको बताना है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है SN1 SN2 अभिक्रियाओं की त्रिविमीय रसायन को समझाना है। अगला 21वां प्रश्न है कि वाइनिल और एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में कम अभिक्रियाशील क्यों होते हैं। 22वां प्रश्न है सीने प्रतिस्थापन क्या है, उदाहरण से समझाइए। अगला यहाँ पे 23वां प्रश्न है। तो ये आपके कुछ देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रेडी कर लेना, आपके एग्जाम्स में अच्छे खासे मार्क्स आपके आ जाएंगे। और आप लोगों को कम कंटेंट और अच्छे कंटेंट से तैयारी करनी है तो आप लोग गैस पेपर से मदद ले सकते हैं। गैस पेपर कैसे डाउनलोड करनी है उसकी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में